अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेरंग की कहानी बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। इसके आने वाले एपिसोड में इस वक्त आएगा एक नया मोड़, जब एनी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होगी और फाखरा बेगम इस बच्चे को लेकर एक नया ड्रामा शुरू कर देंगी। पहले वो बच्चे के नाम को लेकर जिद करेंगी और अपने मर्जी का नाम उमर रखेंगी, और इस पे भी बस नहीं करेंगी बल्कि बच्चा अपने पास रखने की जिद भी शुरू कर देंगी। इनको इस बात का जरा भी एहसास नहीं होगा कि एनी, जिसने पहले अपना शोहर खो दिया और अब अपनी बेटी भी खो दी, और अब ले दे के इसकी जिंदगी का महवर और सहारा इसका बेटा उमर ही है, और वो भी फाखरा बेगम इससे छीनना चाहती हैं। फाखरा बेगम के इस जालिमाना और संगदिलाना फैसले से घर का कोई भी फर्द राजी नहीं होगा सिवाय दुर्दाना, फरी और आयमा के। ये तीनों फाखरा बेगम को शय देंगी कि फाखरा बेगम का फैसला कभी गलत हो ही नहीं सकता। वो जो भी करती हैं अच्छे के लिए ही करती हैं। इसीलिए तो फाखरा बेगम मजीद हट दर्मी का मुजाहरा करते हुए एनी के वालिदैन को भी तल्ख और तुर्श बातें सुनाकर इनको साफ कह देंगी कि ये मेरे घर का मामला है, इसमें आपको बोलने का कोई हक नहीं। आप लोगों को अगर कोई एतराज है तो होता रहे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, बल्कि आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि आप अभी इसी वक्त मेरे घर से चले जाएं। शहरयार और आफान फाखरा बेगम को समझाने की बहुत कोशिश करेंगे, मगर फाखरा बेगम टस से मस नहीं होंगी, तो मजबूरन आफान को अपनी माँ के फैसले के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, और वो अपनी माँ को साफ साफ कह देगा कि ये जुल्म है कि इतने मासूम बच्चे को इसकी माँ से जुदा करके आया की गोद में दे दिया जाए। बच्चा पहले ही अपना बाप खो चुका है और अब आप इसे माँ की ममता और गोद से क्यों महरूम कर रही हैं। और फिर आफान की जिद के आगे फाखरा बेगम को घुटने टेकने पड़ेंगे और वो अपना फैसला बदलने पे मजबूर हो जाएंगी और एनी को बच्चा देने पे राजी हो जाएंगी, जिसके बाद एनी अपने बच्चे को सीने से लगाकर सुकून का सांस लेगी। मगर दुर्दाना, जो एनी और एमल को खुश नहीं देख सकती, उसे फाखरा बेगम के इस तरह फैसला बदलने पे बहुत गुस्सा आएगा और हमेशा की तरह वो फाखरा बेगम को भड़काते हुए कहेगी, कोई बात नहीं बाजी, अगर आज आपने फैसला बदल लिया और बच्चा एनी को दे दिया, मगर हम सब जानते हैं कि आप कभी गलत नहीं हो सकती, और ये भी जानते हैं कि अब आप इन दोनों बहुओं को तिगनी का नाच नचाने वाली हैं। वो जानबूझ के फाखरा बेगम के दिलो दिमाग में वो बातें डालना चाहती हैं जिन बातों से फाखरा बेगम को तो सुकून मिले, लेकिन एनी और एमल की जिंदगी अजाब हो जाए। क्योंकि दुर्दाना और इसकी बेटी आयमा दोनों की नजरें आफान पे होती हैं कि किसी तरह आफान और आयमा की शादी हो जाए ताकि ये दोनों माँ बेटी फाखरा बेगम को भी तिगनी का नाच नचाएं और इस घर पे ऐश करें। इसीलिए जब आयमा आफान को एनी की इतनी तरफदारी करते देखेगी तो चौंक जाएगी और कोशिश करेगी कि किसी भी तरह आफान की तवज्जो एनी की तरफ से हटाकर अपनी तरफ कर ले, मगर अभी तक उसे कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल होती नजर नहीं आती और ना ही कभी हासिल होगी, क्योंकि यहाँ आयमा के मुकाबिल ना सिर्फ एनी होगी बल्कि आफान की क्लास फेलो सिद्रा भी होगी, क्योंकि सिद्रा भी आफान से बहुत मोहब्बत करती है और सिद्रा को भी आफान का एनी और इसके बच्चे की केयर करना, उनका ख्याल रखना सख्त नापसंद है, और वो इस बात को लेकर अक्सर आफान से बहस मुबाहिसा करती नजर आती है। दुर्दाना एक तरफ तो फाखरा बेगम को एनी के खिलाफ भड़काएंगी और दूसरी तरफ आकर एनी को ये जताएगी कि एनी बहुत चालाक और मक्कार है और इसने आफान को इसकी माँ के मुकाबिल खड़ा करके इनको अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया, और जैसा एनी चाहती थी आफान ने एनी के कहने पे वो ही सब कुछ कर दिया। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि फाखरा बेगम और दुर्दाना एनी को तकलीफ देने के लिए और क्या क्या चालें चलेंगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।